सुबह की शुरुआत एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ से। कल ही मैंने आपको शाम में वीडियो करके बताया था कि जर्मनी भारत को नहीं बुलाना चाहता है और जर्मनी ने अभी तक भारत को इनविटेशन भी नहीं भेजा है। इतना ज़्यादा भारत का प्रभाव, इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया जर्मनी पर, जर्मनी की सरकार पर, कि उनको इनविटेशन भेजना पड़ा। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल, और उन्होंने कल रात में उन्होंने बोला कि नहीं हम भारत को बुलाना चाहते हैं और हम भारत को भेज रहे हैं संदेश। अभी हमने भारत जैसे बहुत सारे देशों को भी भेजा नहीं है, लेकिन हम सबको भेजेंगे। ये है जर्मनी का सेंटेंस, जो जर्मनी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट इसका देखने के लिए मिल गया। वहाँ पे इतने सारे पत्रकार, इतने सारे लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि भारत को क्यों नहीं बुला रहे, भारत को क्यों नहीं बुला रहे। लास्टली उसको ये बोलना ही पड़ गया कि हम भारत को बुलाएंगे और भारत को हम ज़रूर बुलाएंगे। नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो भारत ने अभी तक जो रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, जो क्रूरता पैदा कर रहा है, जो यूक्रेन कह रहा है, उस पर आज तक भारत ने क्यों नहीं निंदा की है। और इस पे जब अमेरिका गए हुए थे हमारे विदेश मंत्री अजय शंकर साहब, तो उन्होंने क्या बहुत बड़ी बात कही है, अमेरिका को करारा जवाब दिया है। क्योंकि अमेरिका के जो रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये बात जब पूछी अजय शंकर साहब से, तो उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया इस चीज़ का। और आज आपको सुनना चाहिए उनका वो जवाब। भारतीय विदेश मंत्री अजय शंकर साहब ने बुधवार को रशिया और यूक्रेन वॉर युद्ध पर बात की स्थिति पर अमेरिका वार्ताकारों के साथ अपनी बैठक में मिली समझ के स्तर पर संतोष व्यक्त किया है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में इसके लगातार अभाव रहने पर उन्होंने निराशा व्यक्त की है। जयशंकर साहब ने कहा है कि प्रशासन के लोग, नीति से जुड़े लोग, वे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि और कई मायने भी हैं कि वो समझते हैं कि भारत कहाँ से आ रहा है और पब्लिक नैरेटिव कभी कभी बहुत अलग होती है। जयशंकर साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ साहब को मंगलवार को अपने अमेरिकी कक्षों के साथ एक प्रेस वार्ता में बार बार इस सवाल पर सामना करना पड़ रहा था। तो भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से इनकार कर दिया और रूस से ऊर्जा की खरीद जारी रखेगा, इस पर भी एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था। अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों का और जो एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, उनका मानना है उनके बीच भारत की आलोचना की होने लगी। जयशंकर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि आज पॉलिसी और नैरेटिव के बीच एक अंतर है, पॉलिटिक्स और नैरेटिव के बीच एक अंतर होता है और वो अब भारत में है। और आप जानते हैं कि हम इसे हम पाटते हैं। जबकि जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों और रूसी सैन्य हार्डवेयर पर इसकी लंबे समय से निर्भरता के बारे में समझ व्यक्त की है। अमेरिकी मीडिया और सांसदों के बीच आक्रमण की निंदा करने के लिए भारत के दृढ़ इनकार पर रशिया की गैस खरीदना जारी रखने के लिए नाराजगी का एक प्रकोप हुआ। हालांकि भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के खिलाफ और सभी मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक चैनलों के उपयोग का समर्थन करता रहेगा। भारत की जब ये स्टेटमेंट अमेरिका और जब भारत के विदेश मंत्री साहब ने ये बात बोली, तो उन्हीं के जस्ट बगल में एंटनी ब्लिंकन खड़े थे, उन्हीं के जस्ट बगल में लॉर्ड ऑस्टिन खड़े थे, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री। जस्ट उसके बगल में विदेश मंत्री साहब के राइट हैंड में खड़े थे हमारे भारत के रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह साहब। उन लोगों के सामने जयशंकर साहब ने भारत की दहाड़ लगाई कि भारत खरीदेगा और भारत हर वो मुमकिन चीज़ करेगा जो रशिया के साथ करना चाहिए। हम इस पर निंदा नहीं करेंगे, हम अपनी सारी चीज़ों के बीच एक डिफरेंट रखना चाहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप और हमारे रिलेशंस और हमारे बिजनेस पार्टनर के बीच कुछ तो अंतर रहे, इसलिए हमको उससे वो नहीं है। जब इनका जवाब तब बहुत क्लियर एंड कट जवाब था। आज तक की मीडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पॉइंट जयशंकर साहब बने हुए हैं। रीज़न यही है कि कट एंड क्लियर जवाब देना। इन्होंने एक और जवाब दिया था, मैंने आपको बताया था वो वीडियो मैंने आपको सेपरेट बताया भी है कि जयशंकर साहब ने कहा था जो यूरोप एक दोपहर में करता है वो भारत एक महीने में करता है। इसका मतलब ये था, इन्होंने भी वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, इसका मतलब ये था कि यूरोप की जो कंट्रीज़ है ना, दोपहर में, मतलब आफ्टरनून टाइम में जितना वो ऑयल परचेज कर लेते हैं सिर्फ दोपहर में, उतना तो भारत एक महीने में नहीं करता। ये जयशंकर साहब के स्टेटमेंट थे और ये स्टेटमेंट अभी ज़्यादा वायरल हो रही है। रीज़न यही है कि भारत ने प्रखर रूप से अपनी बात को इतने बड़े मंच पे कह दिया, साथ ही साथ और बगल में अमेरिका के विदेश मंत्री, बगल में अमेरिका के रक्षा मंत्री, उनके सामने ये बात बोली, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड स्टेटमेंट रखता है ये। और भारत के विदेश मंत्री साहब का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व का एक मोमेंट था। उन्होंने धाड़ के बाद जब बोली कि भारत अपने हित के बारे में जानता है और जो यूरोप कर रहा है, यूरोप को अपनी चीज़ों पे देखना चाहिए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और मैं आपको बता दूं कि भारत जिस वे में भी काम कर रहा है, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी और उसकी फॉरेन चीज़ों को दिखाता है कितनी पावरफुल अब क्रिएट की जा रही हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका माकूल इस चीज़ को समझ सकता है कि भारत एक उभरती वर्ल्ड पावर के रूप में निकल कर आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो और किसी वेव से हो। हर तरह से भारत नंबर 1 की श्रेणी में अब आने की पूरी ताकत लगा दी। नंबर 2, नंबर 3 पे तो हम हैं ही, बट हम नंबर 1 पे अब आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी वो चीज़ भी पूरी होने वाली है। भारत के जयशंकर साहब के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या मानना है और जयशंकर साहब की इस धाड़ पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।